नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम राजा कनौजिया है और मेरा यूट्यूब चैनल M121 GK देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एकलौता मेरा ऐसा चैनल है जो दिव्यांगता के आधारित जो भी मुद्दे हैं, उनके हक है, अधिकार है, उनकी रिक्तियाँ है, उनकी वैकेंसी योजना, सभी चीज़ इकट्ठा इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के पोर्टल पर आ गया हूँ। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे यह बताते हुए कि अब बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा की वैकेंसी में भी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं और दिव्यांगों को भी नौकरी बिहार सरकार देने जा रही है। जी हाँ, क्या बोला तूने? एकदम सही सुन रहे हैं। इसमें कहीं से कोई गलत न्यूज नहीं है, फेक न्यूज नहीं है। मैं अच्छा, हमको सिखा रिया है। एकदम ऑथेंटिक और नोटिस और सबूत के बदौलत बता रहा हूं कि बिहार में दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, जो वैकेंसी 1806 के करीब करीब आने वाली है, उन सभी वैकेंसियों में 1806 प्लस वैकेंसी आ रही है, इसमें दिव्यांग भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दिव्यांग जनों से रिलेटेड क्या नियम है और कौन कौन से दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। जी हाँ, क्या सिलेबस है यह भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो बिहार की नई वैकेंसी दरोगा की आने वाली बहाली जो है, उसमें दिव्यांग जन को भी अलाउ कर दिया गया है। दिव्यांग जन भी अप्लाई कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, यह बिहार पुलिस BPSSC के साइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि सबसे पहले होम पेज पर आइएगा तो यहाँ पर होगा कि देखिए कि क्लिक हियर टू अपलोड डिटेल एस्क्राइब फॉर PH कैंडिडेट ओनली, या नीचे लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर रिगार्डिंग डिसेबल कैंडिडेट। डिसेबल मीन्स विकलांग छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉलम आपको दिखाई दे रहेंगे, लेकिन यह बिहार दरोगा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा से जो छोटा पोस्ट है, लेवल 5 की जो पोस्ट है, उसमें दिव्यांग जनों से फॉर्म भरवाया गया है। वो अभी फिल भी हो रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और तभी समझ में आएगा कि बिहार दरोगा में अलाउ है या नहीं है। उसके पहले हम यह देख लेते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली 2025 में होने जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1806 यह वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 42 में, और यहाँ पर अभियुक्ति में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्तियां हेतु 1806 पदों का रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिस के क्रम में दिव्यांगता आरक्षण से अस्थायी रूप से विमुक्ति करने हेतु समान प्रशासन विभाग परिष्कृत की गई है। यानी इसमें दिव्यांग जनों की जो पद है उसे सुनिश्चित करने के लिए समान प्रशासन विभाग से राय मशवरा उन्हें भेजा गया है कि आप बताइए कौन कौन से पोस्ट पर दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसा पोस्ट है जिसे दिव्यांग को देना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। आप सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग में दिव्यांगजन कैसे काम करेंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हर पुलिस ऑफिस में, पुलिस स्टेशन या मुख्यालय कहीं भी ऑफिस में कुछ काम होता है, जैसे फाइल को इधर से उधर करना या ईमेल चेक करना, उसके बाद मोहर मारना या जो है सो रिसीविंग देना, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क भी होते हैं। तो ऑफिशियल वर्क में दिव्यांग जनों को नियुक्ति कराएगी बिहार सरकार। इसीलिए पद जो है उनके लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे पद हैं जो जिस पर दिव्यांग बहाल भी हो सकते हैं और काम में कोई जो है सो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए जो 1806 पद के लिए जो है उस पर दिव्यांगता के लिए फॉर्म एकदम 100% हम बता दे रहे हैं कि दिव्यांग लोग जरूर से जरूर फॉर्म भरेंगे और उनकी बहाली हो जाएगी। तो अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए, इसमें संकोच नहीं है। चलिए अब वो प्रूफ हम दिखाते हैं कि कौन से प्रूफ पर मैं यह 100% गारंटी ले रहा हूँ कि दिव्यांगजन बिहार दरोगा में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी भी ले सकते हैं। देखिए, यही जो प्रूफ है, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यहाँ पर उनका साइट का नाम भी दिया गया है। ये अभी तुरंत यह बहाली आया था 17/1/2025, जो है सो अंतिम डेट था इस आवेदन को भरने के लिए, जिसमें जो था
आशु सहायक अवर निरीक्षण है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो नियुक्तियां हुई थी वह नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। इसका नोटिफिकेशन में देखिए, आप सभी बोल रहे हैं ना कि सर भैया ये नहीं है, बिहार दरोगा में विकलांग फॉर्म नहीं भर सकता है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए विज्ञापन संख्या 1/2024, यहाँ पर क्या है, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिखा है, लेवल 5 का यह जॉब है, कितना 305 वैकेंसियाँ है। अब आइए, और इसमें कितनी रिक्तियाँ है आप देख लीजिए। आइए नीचे आइए, 305 नियुक्तियाँ है, और यहाँ विकलांग के लिए भी सीट दिया गया है। अब मैं बताता हूँ, आप लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आ जाइए, यहाँ आइए, पेज नंबर कितना पर आइए, 6 पर आइए। देखिए 6 पर आइए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए 3 नंबर में कॉलम में पढ़िए, गृह विभाग आरक्षी शाखा के आदेश का ज्ञापांक संख्या 102/8/9 दिनांक 24/8/2023 के आलोक में 1288 पदों पर 4% के हिसाब से 52 पद, यानी एक और वैकेंसी हुआ था पिछला बार, 1288 वैकेंसी हुआ था, जिसमें दिव्यांगों को से फॉर्म फिल नहीं कराया गया था। दिव्यांगों का जो 4% सीट देना था वो नहीं दिया गया है, उसको भी वह जो सीट है इसमें दिया गया है। कितना, 52 सीट। और ख में देखिए, समान प्रशासन विभाग के संकल्प से 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में 305 पदों का 4% अर्थात 12 पद, यानी टोटल 52 और 12 कितना हो गया, तो 64 पद। यहाँ देख सकते हैं 64 पद इसमें रिक्त रख दिया गया। 300 कितना सीट था, 300 यहाँ पर देख सकते हैं आप, 305 सीट था, जिसमें से 64 सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। जो दिव्यांग चाहे आवेदन कर सकते हैं, उनकी बहाली हो जाएगी। जिसमें 16 सीट वीआई के लिए है, 16 ओएच के लिए है, 16 डीडी के लिए है, और 16 सीट एमडी कैटेगरी के लिए है। यानी 4 कैटेगरी के लिए है, 1-1% दिया जाता है हर कैटेगरी को। तो 64 है, तो 16 × 4 16 चौका 64, सभी कैटेगरिया को 1-1% यानी 16 सीट यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म में भी छूट मिलेगा। नीचे आइए, मैं बताता हूँ। सभी लोगों को 700 रुपया लगता है, लेकिन दिव्यांगजनों को 400 रुपया फॉर्म फीस लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं, सभी जनरल वाले को 700 रुपये फॉर्म फीस है, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 400 रुपये है। देखिए अब विश्वास हुआ, आपको कितना प्रूफ दे। अब आइए, उसके बाद एक और प्रूफ मैं आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ आइए, दिव्यांगता आरक्षण में आ गया, आरक्षण कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए, इसी में आप आइएगा नीचे, थोड़ा सा क्लिक आइएगा, तो यहाँ पर आपको दिया होगा दिव्यांगता आरक्षण के बारे में। कहाँ गया है, हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए 5 नंबर में देखिए, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना का संकल्प ज्ञापन इतना दिनांक इतना संकल्प संख्या इतना इतना एवं बिहार सरकार के दिनांक इतना के आलोक में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण दिए है। यानी 4% आरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको 20 मिनट पर घंटे, 20 मिनट जो है पर घंटे पर आवर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। तो हो गया ना बल्ले बल्ले। अब आराम से चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए और एकदम जी जान लगाकर फॉर्म भर दीजिए। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सिलेबस है इसका, 2 एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपका 100 प्रश्न रहते हैं, ठीक है, 2 नंबर का यानी 200 क्वेश्चन। इसमें से आपको जो रिजल्ट बनाया जाता है 20 गुना बनाया जाता है। कितना, 20 गुना। और दूसरा का जो पेपर होता है इसमें 100 प्रश्न होते हैं हिंदी का, जिसमें सिर्फ पास करना होता है, 30 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए। ठीक है, और एक और पेपर होता है जिसमें 200 होता है, जिस पर मेरिट इसी पर बनता है। ठीक है ना, मेरिट इस पर बनता है। इसमें जीके जीएस रीजनिंग और मैथ 2-4 गो रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है यार। हिंदी है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। और पहला जो पेपर है यह स्क्रीनिंग का रहता है, जिसमें आपको जो है 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। और दूसरा में आपको जो है सो 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल जो फिजिकल है वो फिजिकल देंगे। लेकिन एक और खुशी सुन लीजिए, दिव्यांग जनों को, दिव्यांग जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें नो फिजिकल देना होगा, नो पीटी देना होगा, पीटी नो, यानी उनका कोई पीटी नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और जॉब ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही बात है, एकदम एकदम आप तैयारी में भिड़ जाइए। एक और बात बता दें आपको, जो 2025 में
आने वाला है वैकेंसी बिहार दरोगा का 1800, तो इसमें 4% जोड़िए, 18 चुका 72 सीट होता है, और 72 में भी 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, 8 में रहल 3, 18 चौका 72, यानी 18, ठीक है ना। आपको डीडी को 18 सीट मिलेगा, ओएच को 18 सीट मिलेगा, ठीक है, और वीआई को 18 सीट मिलेगा, उसके बाद एमडी कैटेगरी का 18 सीट मिल सकता है। और तो और इसके अलावा भी सीट मिलेगा, क्यों, जो अभी मैंने डिक्टिया दिखाई है सब इंस्पेक्टर की जो लेवल 5 का पोस्ट था, जिसमें 64 दिव्यांग का सीट रखा था, 305 टोटल था सीट, जिसमें से अगर सीट यह फुल नहीं होता है, 64 सीट फुल नहीं होता है, जितना भी सीट इसमें बच जाता है वह सभी सीट को बिहार दरोगा में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए इसमें से 30 सीट भी अगर बचता है तो 18 तो वह सीट आपको मिल रहा है, या 30 में फिर 4 से भाग दीजिए तो 8 चौका 32, यानी 8 सीट और इसमें आप ऐड कर लीजिए, यानी लगभग 100 सीट जो है बिहार दरोगा में आने वाला है। तो सभी दिव्यांग साथियों, सभी कैटेगरी के दिव्यांग साथियों तैयारी में लग जाइए और एकदम जी जान लगाइएगा। हाँ, एक और बात है, इसमें फॉर्म भरने के लिए एक बात कह दिया जाए, 2025 में अगर यह बहाली आ रही है ना, तो 2000 आपको 1 अगस्त तक आपके पास ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी किए हैं आप, या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है वह डिग्री आपको आपके पास रहना चाहिए, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसा न्यूज़ है, क्या मैं सब चीज़ बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समय निकालेगा कमेंट का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।